नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि एक टीचर को अच्छा श्रोता होना चाहिए। उसे अच्छा श्रोता बनने के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है उसका अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने स्टूडेंट्स के साथ में आई कांटेक्ट होना चाहिए। इसमें अगली चीज़ आती है कि टू नोड, बच्चा कुछ उससे टीचर से कह रहा है तो टू नोड उसको सहमति या हाँ या नहीं में नोड सिर हिला करके उसको जवाब देना चाहिए। यदि वह बोल नहीं पा रहा है मतलब अपने काम में बिजी है तो बच्चा जान जाएगा कि टीचर हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है। फिर है अगला चीज़ एक्सप्रेस, और उसको जैसे ही वह सुन रहा है, उसने किसी बात को सुना तो वह अपनी बात को एक्सप्रेस करके उसको बता दे अपने स्टूडेंट को कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, इट्स फाइन, ठीक है। टीचर को उसको कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ आती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग में पहली चीज़ है पे अटेंशन, मतलब ध्यान दें। जो भी कुछ कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा उस पर हमें ध्यान देना है। फिर दूसरी चीज़ आती है लुक एट हु इज़ टॉकिंग। सबसे पहली फिर दूसरी चीज़ है कि देखना है कि कौन बोल रहा है। हमारा स्टूडेंट बोल रहा है, छोटी क्लास का है, बड़ी क्लास का है, हमारे कलीग्स हैं, हेड है, कौन बोल रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है। फिर तीसरी चीज़ आती है डू नॉट टॉक, बातचीत नहीं करें। ये नहीं कि बस सुना है नहीं और बात आप करने लगे, डू नॉट टॉक। फिर है इसमें आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछिए। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर है इसमें अगली चीज़ फॉलो डायरेक्शन। उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश करें कि किस दिशा के बारे में बात की जा रही है, तो उस दिशा का अनुसरण कीजिए। फिर है अगली चीज़ विजुअलाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड। विजुअलाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो हमें करना क्या है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है, मतलब उसका चित्र बनाना है, माइंड मैपिंग करनी है कि आखिर कहा क्या जा रहा है। यदि हम इन सारे उपायों को अपना लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पे अटेंशन, लुक एट हु इज़ टॉकिंग, डू नॉट टॉक, ask questions, follow directions, visualize what is being said। तो इन्हीं सब बातों का हमें ध्यान रखना है और एक्टिव लिसनिंग करते रहना है और अपनी क्लास को एंगेज करे रहना है। अपने स्टूडेंट्स के लिए बेटर एनवायरनमेंट तैयार करना है, तभी हम एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके एक अच्छे टीचर बनने के लिए काम में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मोटिवेशनल टीचिंग टिप्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।